वेलकम अगेन इन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जलंधर छावनी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इको ब्रिक बनाना। तो इको ब्रिक क्या होती है? इको ब्रिक होती है कि हमारे घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोतलें जो इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इस तरह की, या फिर ये फिज की बोतल, या फिर ये वाटर बोतल। क्योंकि आजकल सब कुछ ही प्लास्टिक बॉटल्स में आता है। हम जूस भी लाते हैं कई बार, वो भी इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स में होता है। तो वो बहुत सारी इस तरह की बोतल हमारे घर में इकट्ठी हो जाती है, हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं। तो उनको हमें कूड़े में नहीं फेंकना, उनको कलेक्ट करना है और उनकी ब्रिक यानी कि उनकी ईंट बनानी है। अब उनकी ईंट बनानी कैसे है? अब सबसे पहले तो हमने इस तरह का प्लास्टिक स्टोर किया। दूसरा, हमने किस तरह का प्लास्टिक स्टोर करना है। देखो, सबके घर में ये ईयरबड का एक पेपर है, मेरे पास नमकीन का पैकेट है, चाय पत्ती का पैकेट है। आजकल तो इस तरह के मास्क भी हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, जो हम एक बार यूज करके यूज नहीं करते, तो ये भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ भी ग्रोसरी, घर में जितनी भी ग्रोसरी आती है उसके सबके पैकेट, दूध के पैकेट, दलिए का पैकेट, इस तरह के पैकेट से इकट्ठे हो जाते हैं। आटे का पैकेट, इस तरह की पॉलीपैक्स में जिसमें कपड़े पैक आते हैं, और इस तरह की पॉलीथीन्स हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं। ऑनलाइन हम कुछ मंगाते हैं, वो भी इस तरह की प्लास्टिक पेपर्स, ये जो शीट्स होती हैं, इन्हीं में कवर आता है। तो एक बार मैं इधर चाहूंगी, कैमरा घुमाओ, तो इस तरह का बहुत सारा प्लास्टिक हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है, और हम उस सारे प्लास्टिक को कूड़े में फेंक देते हैं। और हमें लगता है कि हमने वो, जो हमारे पास ये प्लास्टिक था, जो भी था, ये गंद, वो हमने जब उनको डस्टबिन में डालते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने उसको उसकी करेक्ट जगह पे पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वहां पे जाने के बाद भी पॉल्यूशन ही फैलाता है। हमारे जो कर्मचारी लगे होते हैं, वो उसको उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। जहां भी वो जाएगा वो पॉल्यूशन ही फैलाएगा, और धरती में जाके तो वो धरती को पूरा ही बेकार कर देता है, उपजाऊ ही नहीं छोड़ता धरती को। तो इस तरह का प्लास्टिक सारा हमें हटाना है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ने यही ठाना है। हम लोगों को प्लास्टिक बंधन करना है और भूमि वंदन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे इको ब्रिक बना के। सबसे पहले हम प्लास्टिक की बोतलें स्टोर करेंगे, और इस तरह का जो भी गार्बेज है इस तरह का, वो हम स्टोर करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बोतल हम अपने घर में ऐसे ही रख लेंगे, और उसमें इस तरह की चीजें ऐसे बिल्कुल छोटा छोटा करके, और इस तरह की डंडी की सहायता से वो इसके अंदर भरनी है। और वो पूरा ना इसके अंदर ठूस ठूस के भरनी है, कि इस तरह से कि हम प्लास्टिक की बोतल को ऐसे दबाएं तो वो दबे ना। क्योंकि अगर दबाने से दबेगी तो इसका मतलब वो खाली है। तो खाली नहीं रखना उसको, प्लास्टिक को बिल्कुल अच्छे से डंडी से ठूस ठूस के भरना है, ताकि वो दबाने से ना दबे। तब वो एक इको ब्रिक बन जाएगी। ये सारी चीजें इस बोतल के अंदर मैं भर डालूंगी, तो ये एक इको ब्रिक बन जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जितनी सारी इको ब्रिक हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी, तो इनसे हम अपने स्कूल में कोई इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पौधे लगाने हैं, बागवानी लगानी है, तो उससे इसकी सुंदर सी बाउंड्री बना सकते हैं। कोई सुंदर सी हट बना सकते हैं, कोई भी सुंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या इस तरह की अगर सिमिलर एक जैसी बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं, अगर मेरे पास इस तरह की कुछ बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं, 9 या 10 बोतलें इकट्ठी हो जाती है, तो उनको मैं ऐसे इकट्ठा करके बांध दूंगी, तो एक राउंड शेप में एक बैठने का वो बन जाएगा। तो उसके ऊपर यहाँ पर स्पंज लगा के कपड़े से उसका कवर सील के, ये एक बैठने का मूढ़ा भी रेडी हो जाएगा। जिसे बैठने के लिए सीट्स होती है ना, वो भी रेडी हो जाएगी। या फिर एक्चुअली में हमें स्कूल में क्या करना है, हमें इस तरह की बोतल्स कलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स के लिए है। सभी कम से कम 2 बोतल्स तो जरूर रेडी करेंगे, चाहे आप 1 लीटर की बोतल रेडी करें, या 2 लीटर की बोतल रेडी करें, या 2.5 लीटर की बोतल रेडी करें। तो सभी को ये करना है, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए कंपलसरी है। आप खुद ही सोच के देखिए कि हमारे विद्यालय में आप कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हो, तो कितने घरों से जो है प्लास्टिक बंधन हो जाएगा, और वो निकल के एक जगह स्टोर हो जाएगा, और कितना पॉल्यूशन हम फैलने से रोक सकते हैं। तो हमने यही सोचा हुआ है और यही हमें करना है। तो आप सभी बच्चे ये रेडी करने वाले हैं, और फिर हम इसका यूज जो है अपने विद्यालय में करेंगे। अभी मैं इसमें 10 से 12 जो पनियां हैं वो भर चुकी हूँ, लेकिन देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा है। आपको बिल्कुल इसको ऐसे ही भरना है, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को ऐसे किसी डंडी की सहायता से इसमें इसको ऐसे यूज़ करके अच्छे से भरना है इसके अंदर। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर मिट्टी और पेपर नहीं भरने,
पहले ये प्रोजेक्ट कुछ बच्चों को दिया था, उन बच्चों ने क्या किया, अखबार से बोतलें भर दी, अखबार कट करके। अखबार नहीं भरना, अखबार कोई पॉल्यूशन नहीं करता बच्चों। हमें मेन चीज़ है, हमें प्लास्टिक को करना है ऐसे। तो ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखें कि हमें इसमें मिट्टी नहीं भरना और पेपर नहीं भरना, हमें इसमें प्लास्टिक भरना है। और इस तरह के पेपर्स को आप ऐसे रोल कर लेंगे, आपको ईजी रहेगा ऐसे इसको भरने में। ये मैंने ये मास्क जो यूजलेस हो जाते हैं ये भी इसमें भरे हैं। देखो ये सीड्स का पैकेट है, ये भी क्योंकि इसकी में भी प्लास्टिक लगा है। हर वो चीज़ जो ये प्लास्टिक है ये हमने इसमें ऐसे भर देनी है। अभी मैंने आपको यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक दिखाया था वो लगभग सारा मैं इस बोतल में डाल चुकी हूँ। लेकिन देखो इस बोतल में अभी भी बहुत स्पेस है। तो सोचो एक बोतल हमारा कितना प्लास्टिक स्टोर कर लेती है। अभी मेरे पास सिर्फ ये आटे का पैकेट बचा है इसके अंदर डालना, बाकी इधर सब खाली हो गया। लेकिन फिर भी मेरी बोतल पूरी अभी आधी भी नहीं हुई है। ये अच्छे से मैं इसको दबाऊंगी तो ये आधी भी नहीं है। तो आप सोचो एक बोतल कितना प्लास्टिक ले सकती है। तो आपको इसी तरीके से अपनी बोतलें रेडी करनी है पूरा। अगर आपको किसी प्लास्टिक को इसमें डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्लास्टिक थोड़ा बड़ा है, जैसे अभी आटे का पैकेट मैंने इसमें डालना है, तो आप उसको थोड़ा कट भी कर सकते हो, सीजर की हेल्प ले सकते हो। सीजर की हेल्प से इसको थोड़ा कट करके तब इसमें डाल सकते हो। या फिर वही है टेक्निक के, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके ये टेक्निक भी मैं यूज़ कर रही हूँ। कैसे फोल्ड करके मैं इसको भरूँगी तो ये और भी अच्छे से इसमें भरी जाएगी। और इसको कट भी कर सकते हैं, दोनों ही बातें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फोल्ड करने के बाद थोड़ा ऐसे राउंड भी घुमा सकते हैं ताकि वो अच्छे से इसमें चली जाए ऐसे। और ऐसे घुमाते हुए ही मैं इसको इसमें भरूंगी। आपको बस बच्चों इतना याद रखना है कि आपको इसमें मिट्टी नहीं भरनी और अखबार नहीं भरना, मतलब पेपर नहीं भरना। हमें पेपर स्टोर नहीं करना है, हमें प्लास्टिक स्टोर करना है। ये देखो कितनी बड़ी आटे की थैली थी, इसको घुमा के डाला, ये बिल्कुल छोटी सी होगी। इसमें कितना मैंने इसमें प्लास्टिक डाल दिया और ये अभी भी आधी है। और ये देखो ये एक मैंने छड़ी ली है, इसकी सहायता से मैं इसको अच्छे से ऐसे करके भर रही हूँ। और इसमें अभी भी स्पेस है। अभी भी मैं अपने घर में फिर से सर्च करूंगी, मेरे घर में मुझे जितना भी प्लास्टिक मिलेगा मैं इसमें डालूंगी। और 2-4 दिन के अंदर मेरे घर में जितना भी प्लास्टिक आएगा वो सब इसके अंदर जाएगा। और ये एक इको ब्रिक जो है फिर इसको ढक्कन लगा के ये रेडी हो जाएगी। तो आपको ऐसे ही रेडी करना है।